हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं विपिन महतो और आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा दोस्तों क्लास 12th का जो न्यू सिलेबस आया है दोस्तों, उसमें केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है दोस्तों, केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है, इस केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स को हटाया गया है और कौन कौन से टॉपिक्स को शामिल किया गया है दोस्तों। जो न्यू सिलेबस हमारा बना है, न्यू सिलेबस जो बना है दोस्तों क्लास 12th का, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स को सेलेक्ट किया गया है और कौन कौन से टॉपिक्स को हटा दिया गया है, क्या हमें पढ़ना है एग्ज़ाम्स के लिए और क्या एग्ज़ाम्स के लिए नहीं पढ़ना है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक चीज़ आपको पहले ही बता दूं मैं, अगर आप डिलीटेड टॉपिक्स भी पढ़ना चाहते हो, अगर अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए, तो आप इनको भी पढ़ सकते हो, लेकिन ये एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी नहीं है दोस्तों। एग्ज़ाम्स के लिए ये जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं ये ज़रूरी नहीं है। जो सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं इन्हीं के आधार पर एग्ज़ाम्स में सवाल पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। टॉपिक वाइज देखेंगे कि कौन कौन से यूनिट में कौन सा टॉपिक को शामिल किया गया है दोस्तों नए सिलेबस में। तो पहला सिलेबस का जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट का जो सबसे पहला यूनिट है दोस्तों, वो है हमारा सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में दोस्तों सिलेक्टेड जो टॉपिक्स हैं आपके सामने हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बेस्ड ऑन डिफरेंट बाइंडिंग फोर्सेस। नेक्स्ट है दोस्तों मॉलिक्यूलर आयनिक कोवलेंट एंड मेटेलिक सॉलिड्स, अमorphous एंड क्रिस्टलिन सॉलिड्स, crystal lattice and unit cell, primitive BCC FCC and centered cubic Bravais lattices, calculation of numbers of atoms per unit cell, radius and density, coordination number, point defects, Frankel। राइट साइड में आप देख सकते हो दोस्तों, ये सारे डिलीटेड टॉपिक हैं जो कि एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आप पर्सनल जानकारी के लिए पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। और जो नेक्स्ट है टॉपिक हमारा पहले यूनिट के अंदर में, वो है शॉर्ट की ओनली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, पारामैग्नेटिक पारामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। नेक्स्ट जो यूनिट है हमारा सॉल्यूशन के अंदर में देखिए कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ना है, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना है, राउल्ट्स लॉ, आइडियल्स एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ने हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास यूजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ने हैं दोस्तों। नेक्स्ट है लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एवोल्यूशन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट जो है दोस्तों नेक्स्ट यूनिट है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दोस्तों हमको पढ़ना है रेडॉक्स रिएक्शन। थर्ड जो यूनिट है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, में पहला जो टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ना है। कंडक्शन इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी, कोलराउज लॉ, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ना है दोस्तों। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल पढ़ना है। नेक्स्ट जो यूनिट आता है हमारा वो है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हमको रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है दोस्तों, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट, ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड हाफ लाइफ पीरियड। रेट इक्वेशंस पढ़ने हैं, इसमें पढ़ना है दोस्तों हाफ लाइफ पीरियड जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए। नेक्स्ट यूनिट है हमारा सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ना है सबसे पहला ये टॉपिक एडजॉर्प्शन, डिस्टिंग्विश बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, साइसोजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रू सॉल्यूशंस,
फिर है दोस्तों कोलाइड्स एंड सस्पेंशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट एंड नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। नेक्स्ट जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इमल्सन्स, ऑयल इन एंड वाटर इन ऑयल। नेक्स्ट है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें दोस्तों अकरेंस ऑफ मेटल्स पढ़ना है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स पढ़ना है, हाइड्रोलिक वॉशिंग पढ़ना है, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोएशन मेथड पढ़ना है दोस्तों, लीचिंग, मेटालर्जरी ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर, रिफाइनिंग पढ़ना है दोस्तों, लिक्वेशन पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ना है, जोन रिफाइनिंग पढ़ना है दोस्तों, वेपर फेज रिफाइनिंग पढ़ना है, मूड्स प्रोसेस एंड वेन आर्कल मेथड पढ़ना है। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है पी ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप 15 एलिमेंट्स पढ़ना है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, ग्रुप 15 एलिमेंट्स का अकरेंस पढ़ना है, ट्रेंड इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है दोस्तों, प्रिपरेशन पढ़ना है, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेज ऑफ अमोनिया ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, इसका स्ट्रक्चर सिर्फ पढ़ना है दोस्तों, स्ट्रक्चर ओनली। ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस पढ़ना है, इसका भी सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ना है। ग्रुप 15 एलिमेंट्स को भी पढ़ना है, अकरेंस इनका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ बाय कांटेक्ट प्रोसेस, प्रॉपर्टीज़ एंड यूज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, इनका भी सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ना है दोस्तों। ग्रुप 7 है यहाँ पर, उनका अकरेंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन एंड इंटर हैलोजन पढ़ना है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। ग्रुप 18 एलिमेंट्स पढ़ना है, उसमें से अकरेंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ट्रेंड्स इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर ऑफ XeF2, XeF4, XeF6, XeO3 एंड XeOF4, ये सब पी ब्लॉक के अंदर में पढ़ने हैं। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में भी यहाँ पर टॉपिक्स हैं, इनका इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ ट्रांजिशन। फिर पढ़ना है एलिमेंट्स, मेटालिक कैरेक्टर, ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, इंटरशियल कंपाउंड्स, अलॉय फॉर्मेशन, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ KMnO4। नेक्स्ट यूनिट है दोस्तों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इंट्रोडक्शन, लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशंस, नंबर, ऑक्सीडेशंस, स्टेट, आयुपेक नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, आइसोमेरिज्म भी पढ़ना है, इसमें सिर्फ इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है। नेक्स्ट है दोस्तों हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। हेलो अल्केन्स में दोस्तों नॉमेनक्लेचर, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशंस, फ्रॉम अल्केन्स एंड हैलोजन एक्सचेंज, फिंकलस्टीन एंड स्वार्ट्स रिएक्शन इसमें पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ SN1 एंड S2 एंड रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन भी इसमें पढ़ना है। हेलो एरिन्स के अंदर में दोस्तों नेचर ऑफ CX बॉन्ड पढ़ना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अमाइन बाई सेंडमेयर रिएक्शन पढ़ना है दोस्तों, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी पढ़ना है, जो कि डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ हैलोजन्स के लिए। नेक्स्ट जो यूनिट है दोस्तों वो है अल्कोहल, फेनोल्स एंड एथर्स।
इसमें दोस्तों अल्कोहल जो है, इसमें अल्कोहल के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो हैं नोमेनक्लेचर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कीन, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। फिर नेक्स्ट टॉपिक है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है दोस्तों अल्कोहल्स का, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ना है, स्टेरिफिकेशन पढ़ना है दोस्तों, रिएक्शन विद HX, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एक्सक्लूडिंग मैकेनिज्म, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। नेक्स्ट जो टॉपिक्स है दोस्तों, सभी टॉपिक्स फेनोल्स के अंदर हैं, फेनोल्स के बारे में भी पढ़ना है। इसमें दोस्तों नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम हेलो एरिन्स, फ्रॉम डायाजोनियम सॉल्ट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना है, रेमियर टीमेन रिएक्शन पढ़ना है, रिएक्शन विद जेड एंड डस्ट एथस पढ़ना है, नोमेनक्लेचर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है दोस्तों फ्रॉम विलियमसन सिंथेसिस ओनली, सिर्फ इसमें विलियमसन सिंथेसिस पढ़ना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ने हैं फेनोल्स के। क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड पढ़ना है दोस्तों। उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है हमारा वो है अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसमें जो है दोस्तों सबसे पहले एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इसमें दोस्तों सबसे पहला नोमेनक्लेचर पढ़ना है, नेचर ऑफ कार्बन, कार्बोनिल ग्रुप, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, ओजोनालाइसिस ऑफ अल्किन्स, रोजनमंड रिएक्शन रिडक्शन, स्टिपेंस रिडक्शन फ्रॉम असाइल क्लोराइड, फ्रॉम बेंजीन एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलाइसन। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रिएक्टिविटी, रिडक्शन टू अल्कोहल, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी पढ़ने हैं, टॉलेंस रिएजेंट एंड फैलिंग सॉल्यूशन भी पढ़ना है, एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ना है दोस्तों, कैनिजारो रिएक्शन पढ़ना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और उसका यूजेज भी पढ़ने हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर में दोस्तों आपको नोमेनक्लेचर पढ़ना है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स फ्रॉम अल्काइल बेंजीन्स, फ्रॉम निट्रिल्स एंड एमाइड्स एंड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ने हैं, एस्टरफिकेशन रिएक्शन विद PC3 PC5 SOCl2 रिडक्शन, हेलोजिनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट है दोस्तों अमीन्स। अमीन्स जो है यूनिट, इसमें हमको पढ़ना है नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, रिडक्शन ऑफ नाइट्रिल्स, हॉफमैन ब्रोमीन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, कार्बालामाइन रिएक्शन, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विद हैंसबर्ग रिएजेंट। फिर दोस्तों डाइजोनियम सॉल्ट्स, इसका भी नोमेनक्लेचर पढ़ना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है, बाय डाइजोटाइजेशन रिएक्शन ओनली। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, सैंडमेयर रिएक्शन पढ़ना है दोस्तों, रिप्लेसमेंट बाय H, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। नेक्स्ट यूनिट है बायोमोलिक्यूल्स। इसमें दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ने हैं, क्लासिफिकेशन, एल्डोजेज एंड कीटोन्स,
दो चीज़ों का क्लासिफिकेशन यहाँ पर पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट्स में, एल्डोजेज एंड कीटोजेज। फिर है दोस्तों मोनोसैकराइड्स, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। नेक्स्ट यूनिट है दोस्तों पॉलीमर्स। पॉलीमर्स में दोस्तों क्लासिफिकेशन पढ़ना है, नेचर एंड सिंथेटिक मोड, पॉलीमराइजेशन, एडिशन एंड कंडेंसेशन, होमो एंड कोपॉलीमर्स, मोनोमर्स ऑफ सम इम्पोर्टेंट पॉलीमर्स, पॉलीथीन, पीवीसी, नेचुरल रबर, टेफ्लॉन, बुना एन, बुना एस, नायलॉन 6, नायलॉन 6 टेरिलिन, बेकेलाइट। ये सब पढ़ना है दोस्तों पॉलीमर्स के अंदर में। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसमें दोस्तों केमिकल्स इन मेडिसिन, एंटासिड्स, एंथीस्टामिन्स, एनालिसिस, एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स, ट्रांक्वालाइजिस, आर्टिफर्टिलिटी ड्रग्स। ये सब केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में पढ़ना है। तो ये सारे थे दोस्तों, सारे यूनिट्स थे, यूनिट के अंदर में टॉपिक्स थे जो कि सेलेक्टेड हैं दोस्तों न्यू सिलेबस के। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।